जय श्री कृष्णा दोस्तों, जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? हर कोई कहता है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है एवं मैं बड़ा हूँ। आखिर सबसे बड़ा है कौन? तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुनें। मित्रों, एक नगर में 4 बहनें रहती थीं, जिनका नाम भूख, प्यास, नींद और आशा था। एक बार चारों में विवाद शुरू हो गया। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ, आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। कुछ देर तक आपस में लड़ते रहने के बाद वह चारों राजा के पास पहुँच गईं कि अब राजा ही उचित न्याय करेंगे। राजा के समक्ष पहुंचकर चारों अपनी अपनी बातें कहने लगीं। राजा समझ गया और कहने लगा, अरे भूख, पहले तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? भूख ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, घर के चूल्हे जलते हैं। मेरे कारण व्यक्ति को भोजन करने में आनंद आता है। ऐसे ही और गुण भी मुझ में विद्यमान हैं। भूख की बात सुनकर राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा। देखते हैं कि भूख क्या करती है। राजा की घोषणा सुनते ही नगरवासियों ने भोजन नहीं बनाया। 2 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन भूख से रहा नहीं गया तो उसने बासी खाना खाया। भूख को बासी खाना खाते हुए प्यास ने देख लिया। प्यास शीघ्र ही राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, महाराज, भूख हार गई क्योंकि उसने बासी खाना खाया और मैंने बासी खाना खाते हुए उसे देखा, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने सिपाहियों द्वारा भूख को अपने पास बुलवाया और सत्यता की राजा ने परख किया। फिर राजा ने प्यास से कहा कि मैं कैसे मान लूं तुम बड़ी हो? प्यास ने कहा, महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण कुएं खोदे जाते हैं, मेरे ही कारण सरोवर बनाया जाता है, मेरे ही कारण स्वच्छ जल भरकर पीते हैं और से बहुत गुण है मुझ में, इसलिए मैं सबसे बड़ी कहलाती हूँ। राजा ने राज्य में फिर से घोषणा करवाई कि आज से कुएं कोई ना खोदे एवं सरोवर को भी ना बनाया जाए, जल को किसी पात्र में ना भरा जाए। कुछ दिनों तक सब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन प्यास से रहा नहीं गया तो उसने एक दिन गड्ढे और तालाब से पानी पिया एवं गंदे गड्ढे से पानी पिया। ऐसा करते हुए प्यास को नींद ने देख लिया। नींद भी दौड़कर राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी, हे महाराज, प्यास हार गई। उसको मैंने अभी कुछ देर पहले एक गंदे नाले से पानी पीते देखा है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। राजा ने फिर अपने सिपाहियों से कहा, प्यास के पास जाओ, उसे बुलाकर लाओ और उससे कहा, हे प्यास, नींद क्या सत्य कह रही है? प्यास ने कहा, हाँ महाराज, नींद सत्य कह रही है। तब राजा ने कहा, हे नींद, मैं कैसे मान लूं आप सबसे बड़ी हो? तब नींद ने कहा, हे महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति बिस्तर लगाता है, सोने के लिए एवं खाट, पलक, महंगी महंगी चीजों को बनवाता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने नींद की बातें सुनकर के राज्य में फिर से घोषणा करवा दी एवं सोने के लिए किसी भी वस्तु एवं पलंग, चारपाई, डबल बेड, किसी वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जाएगा एवं इन सभी में आग लगा दी जाए और फेंक दिया जाए। देखते हैं अब नींद क्या करती है। राजा का आदेश पाते ही सभी नगर निवासियों, राज्यवासियों ने ऐसा ही किया। आधी रात व्यतीत होने के लिए हुई। नींद को बहुत जोर से नींद लगी तो नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब नींद को जगह नहीं मिली तो वह
ऊबड़ खाबड़ जगह में सो गई। यह सब आशा देख रही थी तो सुबह दौड़कर राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, मैंने नींद को बगैर बिस्तर से ऊबड़ खाबड़ जगह पे सोते हुए देखा है। नींद हार गई, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने फिर से सिपाहियों द्वारा अपने पास बुलाया और नींद से कहा, हे नींद, आशा क्या सत्य कह रही है? नींद ने कहा, हाँ महाराज, आशा सत्य कह रही है। मैं बगैर बिस्तर के ही नींद के मारे ऊबड़ खाबड़ बिस्तर में सो गई थी। तब राजा ने आशा से कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप बड़ी हैं? आशा ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे ही कारण नौकरी, व्यवसाय, बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं, परंतु आशा के दीप को बुझने नहीं देते। आशा की ऐसी बातें सुनते ही राजा ने फिर से नगर में घोषणा करवा दी कि आज से ही कोई व्यवसाय ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मजदूरी ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। फिर देखता हूँ जब आशा को आस लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन व्यतीत हो गया, आधी रात भी व्यतीत हो गई। जब आशा को आस जगी, वह इधर उधर घूमने लगी, लेकिन इधर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, हर जगह अंधेरा था। मात्र एक व्यक्ति डिमडिमाते हुए एक दीपक की रोशनी में घूम रहा था। आशा वहीं जाकर ठहर गई। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह मिट्टी का दीपक सोने का बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक महल बन गई। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की आशा पूरी हो गई। दोस्तों, यह तो एक मात्र कहानी है, परंतु कहानियों से जो हमें शिक्षा मिलती है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है, अर्थात आशा और उम्मीद के साथ कर्म करना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए आशा बड़ी है। कहते हैं कि व्यक्ति अगर उम्मीद जीत की रखे वह जरूर जीत जाता है। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।